हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सप्टम 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 10। इसके पहले भी हमने आपको 1 से लेकर 9 तक मॉक टेस्ट के रूप में आपको सॉल्व करके दिया है, जो हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का भी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10 है फिटर थ्योरी के, और इसी तरह के भी आगे आपको डीआरडीओ के एग्ज़ाम तक रेगुलर हम आपको क्लास करवाएंगे इसी तरह के मॉक टेस्ट के तौर पर। और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और जितने भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, हर एक पार्ट के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 10। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्ड एंड स्टील एंड कास्ट आयरन। हार्ड मेटल और कास्ट आयरन के ऊपर लैपिंग करने के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा बोरान कार्बाइड, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चौथा है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है कि कास्ट आयरन और हार्ड मेटल के ऊपर अगर हमें लैपिंग करनी है तो कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट द रेसिप्रोकेट सिमुल्टेनियसली। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें कटिंग टूल कंटिन्यू रोटेट होता है, मतलब घूमता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन में टूल के साथ साथ रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो जो इसका जो इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, दूसरा होनिंग, तीसरा लैपिंग और चौथा है ग्राइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होनिंग। क्योंकि जो होनिंग होता है, होनिंग जो जो आपके ऊपर जैसे होनिंग टूल के सहायता से होनिंग की करके कोई भी होल के अंदर की भाग को फिनिशिंग किया जाता है मशीन के सहायता से, उस समय कटिंग टूल हमारा कंटिन्यू रोटेट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीट अप टू 230 डिग्री ऑन सेल्सियस। मतलब कौन से क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के काटने के कटिंग टूल को 230 डिग्री ऑन सेल्सियस तक गर्म करके हार्डनिंग किया जाता है, टेम्परिंग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टैप एंड ड्रिल, दूसरा चीजल, तीसरा फाइल और चौथा है रिमर्स। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टाइप्स ऑफ कटिंग टूल, मतलब कौन से प्रकार के कटिंग टूल में टेम्परिंग करके हीट किया जाता है जो 230 डिग्री ऑन सेल्सियस में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैप और ड्रिल। टैप और ड्रिल के ऊपर टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है 230 डिग्री ऑन सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई होल आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग। रिंग टाइप लैपिंग में होल क्यों दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लुब्रिकेशन के लिए, दूसरा ऑप्शन रिमूव ऑफ हीट, मतलब जो गर्मी होती है गर्मी को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है होल्ड लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द इफिशियंसी। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है कि रिंग टाइप लैपिंग में होल क्यों दिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, होल्ड लैपिंग कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरी आउट इन स्टील। मेटल में नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्यों की जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, दूसरा डेवलप हाई हार्डनेस तब तैयार करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है रिमूव स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकालने के लिए, और चौथा ऑप्शन है घिसने से बचाने के लिए। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज वेयर रेसिस्टेंस, मतलब घिसने की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है कि मेटल में नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है चेक द होल विथ परफेक्ट फिट, मतलब होल के डायमीटर को चेक करना जिस परफेक्ट फिट के लिए। दूसरा ऑप्शन है चेक द इनसाइड थ्रेडेड डायमीटर, मतलब थ्रेड किया हुआ डायमीटर के अंदर वाले डायमीटर को चेक करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है चेक टेपर होल विथ परफेक्ट फिट, मतलब अंदर के टेपर होल को चेक करने के लिए परफेक्ट फिट के लिए। और चौथा ऑप्शन है चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डायमीटर, मतलब कोई भी जो आपके आउटसाइड के टेपर वाले भाग को चेक करने के लिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
चेक टेपर होल विथ परफेक्ट फिट, मतलब इंटरनल टेपर होल को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज इंक्रीज द वेयर रेसिस्टेंट ऑफ स्टील। कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में मेटल के घिसाव के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा टेम्परिंग, तीसरा हार्डनिंग और चौथा है नॉर्मलाइजिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया जिसमें मेटल के घिसाव के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्लॉट आर प्रोवाइड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर लुब्रिकेशन, दूसरा परमिट क्लियरेंस, तीसरा फॉर एक्सपेंशन और चौथा ऑप्शन है परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड। परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड मतलब क्या होता है, इसमें जो स्लॉट दिए जाते हैं उसी का काम करने के लिए होता है परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग। एनलिंग करने का क्या उद्देश्य है मेटल के ऊपर, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सॉफ्टन द स्टील, स्टील को सॉफ्ट करने के लिए, दूसरा कटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, तीसरा घिसाव प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए और चौथा है रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एनालिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू सॉफ्टन द स्टील, स्टील को सॉफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एब्रेसिव हैज एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव। कौन से एब्रेसिव है जो कटिंग करने में बहुत अच्छा होता है और कटिंग गुणधर्म बहुत अच्छा होता है और महंगे भी होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा बोरान कार्बाइड, तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड और चौथा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन से टाइप का एब्रेसिव है जो कटिंग गुणधर्म बहुत अच्छा होता है और महंगे भी होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरान कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइलिंग ऑपरेशन, दूसरा ग्राइंडिंग ऑपरेशन, तीसरा चिजलिंग ऑपरेशन और चौथा है प्रिसिशन फिनिंग ऑपरेशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैपिंग क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन। क्योंकि लैपिंग हमारा एक फिनिशिंग का लास्ट स्टेप है, इसलिए इसका सही आंसर है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैप टूल। यह कौन से प्रकार का लैप टूल है, मतलब स्क्रीन पर आपको जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है लैप टूल का, तो ये कौन से टाइप का लैप टूल है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिलेट बूस्ट लैप, दूसरा एडजस्टेबल रिंग लैप, तीसरा एडजस्टेबल सॉलिड लैप और चौथा है चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कौन से टाइप का लैप है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पिलिट बूस्ट लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टीस्टार थ्रेड। मल्टीस्टार थ्रेड में लीड क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए फार्मूला आता है, तो फार्मूला हमें पहचानना है। जैसे ऑप्शन में 4 फार्मूला दिया है। पहला फार्मूला है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, दूसरा लीड इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, तीसरा पिच इंटू मेजर डायमीटर और चौथा ऑप्शन है पिच इंटू माइनर डायमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मल्टी स्टार्ट क्या होता है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ध्यान में रखें कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड का यही फार्मूला है कि पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। इसका लीड भी इस तरह से निकाला जाता है, जो कुछ आंसर दिया है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, जितना पिच रहता है उसे नंबर ऑफ स्टार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ स्क्रू। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस स्क्रू का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हेक्सागोनल हेड स्क्रू, दूसरा गर्व स्क्रू, तीसरा राउंड हेड स्क्रू और चौथा स्क्वायर हेड स्क्रू। तो जो आपको स्क्रीन पर स्क्रू का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्व स्क्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा गर्व स्क्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। स्क्रीन पर आपको एक नट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये इसे कौन से टाइप का नट बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैस्टल नट, दूसरा स्लॉटेड नट, तीसरा टी नट और चौथा है कैप नट। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है नट का, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैस्टल नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विथ ऑन शेप एज। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वह फाइल कौन सी है जो जिसका आकार होता है
क्रॉस सेक्शन होता है आयताकार और एक सुरक्षित किनारे के साथ चौड़ाई में समांतर है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रेडनॉट फाइल, दूसरा पिलर फाइल, तीसरा बार्डिंग फाइल और चौथा ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल। तो इसका जो सही आंसर है कि जो कौन से टाइप का फाइल है जिसके क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है और सुरक्षित किनारे के साथ चौड़ाई में समांतर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। तो आपको स्क्रीन पर एक फाइल का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे कौन से टाइप का फाइल बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा वार्डिंग फाइल, तीसरा स्विच पैटर्न फाइल और चौथा ड्रेडनॉट फाइल। तो जो आपको स्क्रीन पर फाइल का डायग्राम दिखाई दे रहा है तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्विच पैटर्न फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का उपयोग क्यों किया जाता है, फिर क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेक डायमीटर ऑफ द ड्रिल, दूसरा चेक द लेंथ ऑफ ड्रिल, तीसरा ऑप्शन है चेक द कटिंग एज ऑफ द ड्रिल और चौथा ऑप्शन है चेक द लिप लेंथ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। ड्रिल के डायमीटर को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, तो इसे कौन से टाइप का गेज बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज, दूसरा थ्रेड रिंग गेज, तीसरा कैलिपर गेज और चौथा है रिंग गेज। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड रिंग गेज। क्योंकि ये हमारा रिंग गेज है, इसके अंदर ये थ्रेड दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम है थ्रेड रिंग गेज। अगर यहाँ पर प्लेन दिखाया जाता तो इसका नाम हो जाता था थ्रेड, सिर्फ रिंग गेज हो जाता था। अगर प्लेन रहता है सरफेस तो सिर्फ रिंग गेज बोला जाता है। इसमें थ्रेड दिखा है इसलिए इसका नाम है थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक साइड में गो है, दूसरा नॉट गो। तो जो ये गेज है इसे हमें पहचानना है कि इसे कौन से टाइप का गेज बोला जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर गेज, दूसरा स्नैप गेज, तीसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज और चौथा है डबल एंड प्लग गेज। तो जो आपकी स्क्रीन पर गेज का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। आपको स्क्रीन पर एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है ये हमें पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री दिखाया गया है, सामने भी 60 डिग्री दिखाया गया है। तो इसका नाम हमें पहचानने की ये कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा एंगल गेज, तीसरा स्लिप गेज और चौथा सेंटर गेज। तो जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, तो इसको इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, सेंटर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्विंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा मेथड है जो हीट ट्रीट में यूज किया जाता है सबसे फास्ट रेट में जो आपको ठंडा करने के लिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रीन सॉल्यूशन, दूसरा एयर, तीसरा ऑयल और चौथा वाटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट ट्रीटमेंट का कौन सा मेथड है, कुंचिंग मीडिया है जिसमें सबसे फास्ट जो आपको ठंडा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एक्स। स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, साइन बार का यूज दिखाया गया है, तो इसमें एक्स के रूप में इस वाले भाग को दिखाया गया है, तो इसे क्या बोला जाता है ये हमें पहचानना है। जैसे ये जो आपको पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है कोई भी जॉब का टेपर जॉब का एंगल चेक किया जा रहा है साइन बार के सहायता से। तो इसमें एक्स के रूप में जो दिखाया गया है इसे हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हाइट ऑफ स्लिप गेज, दूसरा लेंथ ऑफ साइन बार, तीसरा डाटम सरफेस और चौथा है एडजस्ट साइड। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा था इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाइट ऑफ स्लिप गेज। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्लिप गेज एक दूसरे के ऊपर रखा गया है और एक्स के रूप में हाइट ऑफ स्लिप गेज को दिखाया गया है, स्लिप गेज की लंबा ऊंचाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इज हेक्सागोनल शेप। वह कौन सा टाइप का नट है जिसके ऊपर वाला भाग राउंड सर्कल में होता है और नीचे वाला भाग हेक्सागोनल आकार में होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लॉटेड नट, दूसरा टी नट, तीसरा कैप नट और चौथा है कैस्टल नट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस नट का नाम क्या है जिसका ऊपर वाला भाग राउंड होता है और नीचे वाला भाग हेक्सागोनल आकार में होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैस्टल नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एक्स।
तो आपको स्क्रीन पर एक साइन बार का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्स के रूप में ये जो रोलर है यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है एक्स के रूप में। तो इसे क्या बोला जाता है, तो हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ, दूसरा डेप्थ सरफेस, तीसरा कॉन्टैक्ट रोलर और चौथा है विड्थ। तो जो आपको स्क्रीन पर साइन बार का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्स के रूप में इस वाले भाग को दिखाया गया है, तो इसे बोला जाता है लेंथ ऑफ साइन बार। ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ साइन बार, क्योंकि दोनों रोलर के सेंटर डिस्टेंस को दिखाया गया है एक्स के रूप में, इसलिए इसका सही आंसर है लेंथ ऑफ साइन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटालिक मटेरियल। शार्प और समांतर दांतों वाली फाइल कौन सी है जो नरम और अधातु सामग्री पर प्रयोग की जाती है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शार्प और समांतर दांतों वाली कौन सी फाइल है जिसको नरम और अधातु मेटल पर प्रयोग की जाती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा टिंकर फाइल, तीसरा ड्रेडनॉट फाइल और चौथा है वार्डिंग फाइल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रेडनॉट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो आपको स्क्रीन पर एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से टाइप का गेज है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सेंटर गेज, दूसरा स्क्रू पिच गेज, तीसरा रेडियस गेज और चौथा है स्नैप गेज। तो जो आपको स्क्रीन पर एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी स्क्रू पिच गेज, क्योंकि इसमें देख सकते हैं इसमें टीथ कटे हुए हैं और हर एक के ऊपर पिच का साइज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड 0, दूसरा ऑप्शन ग्रेड 00, तीसरा ग्रेड 1 और चौथा है ग्रेड 2। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेड 00। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गेज। तो स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से टाइप का इसे कौन से टाइप का गेज बोला जाता है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो जो आपकी स्क्रीन पर गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एनविल, और ये हमारा स्नैप गेज और इसमें थ्रेड कटे हुए हैं, इसलिए इसका नाम है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू BIS, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ फिलर गेज ब्लेड फॉर सेट नंबर 1। BIS के अनुसार फिलर गेज का ब्लेड की थिकनेस पूछा गया है जो सेट नंबर 1 में है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है BIS के अनुसार सेट नंबर 1 के लिए फिलर गेज ब्लेड की थिकनेस कितनी होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.3 टू 0.1 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.3 टू 0.1 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.5 टू 0.3 mm और चौथा ऑप्शन है 0.5 टू 0.3 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप BIS के अनुसार सेट नंबर 1 के लिए फिलर गेज ब्लेड की थिकनेस कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.03 टू 0.1 mm। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको DRDO थ्योरी मॉक टेस्ट 10 के क्लास में आपको 30 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह भी आपको DRDO के एग्ज़ाम होने तक आपको रेगुलर क्लास इसी तरह से हम करते रहेंगे मॉक टेस्ट के रूप में। और इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब